पूर्वी और अपर्णा दोनों बहनें अपनी बूढ़ी माँ आशा के साथ रहती थीं। उनके पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद से जैसे तैसे आशा ने दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी दोनों बेटियों को पाला पोसा था। लेकिन एक रोज लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते आशा देवी भी ये दुनिया छोड़कर चली जाती हैं। अब दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। अपर्णा बड़ी थी, इसलिए अब पूर्वी की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। अब लोगों के घरों में काम करके वो अपनी छोटी बहन को पढ़ाने लिखाने लगी। एक रोज, अपर्णा दीदी, आप मेरा और घर का खर्चा अकेले उठाती हो, आप भी तो कितना थक जाती हो, फिर आप मुझे काम क्यों नहीं करने देती? क्योंकि पूर्वी, मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों के घरों में जाकर कामकाज करके अपना जीवन बिताओ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करो और ढंग का काम करो। मैंने और माँ ने तो ये सब काम कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम ये सब काम करो। अपनी बहन की बात सुनकर पूर्वी अपर्णा को गले से लगा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। पूर्वी को शुरू से ही खाना बनाने का बड़ा शौक था, इसलिए वो अपनी आगे की पढ़ाई भी कुकिंग लाइन में ही करती है। फिर एक रोज वो अपनी बहन को चिली पनीर बनाकर खिलाती है, जिसे चखकर अपर्णा कहती है, अरे वाह पूर्वी, ये तो बड़ा ही स्वाद बना है। मुझे नहीं पता था मेरी बहन इतना अच्छा खाना बनाना जानती है। अगर इसे कोई भी खाएगा तो तारीफ करते थकेगा नहीं। बड़ा ही लजीज है ये। ऐसी बात है दीदी, फिर तो मैं गांव में अपना चिली पनीर का ठेला लगाऊंगी। आप पैसों का इंतजाम कर दो। लेकिन बहन, अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं चिली पनीर का ठेला खोल सकूं। मुझे कुछ नहीं पता दीदी, मैंने कहा ना, मैं चिली पनीर का ठेला लगाऊंगी, मतलब लगाऊंगी। मुझे कहीं से भी पैसे ला कर दो। अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए अपर्णा अब उन सभी लोगों से पैसे मांगती है जिनके यहाँ वो काम करती थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसने पहले से ही अपनी बहन की पढ़ाई के लिए कर्जा उठाया होता है। थक हार कर अपर्णा गांव के मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। उसको उदास देख पंडित जी उससे पूछते हैं, क्या हुआ अपर्णा बेटी, तुम बड़ी परेशान लग रही हो? पंडित जी, आप तो जानते ही हैं, पूर्वी को मैंने बचपन से ही कितने लाड प्यार से पाला है और उसकी हर इच्छा को पूरा किया है। अब वो गांव में ठेला लगाना चाहती है, लेकिन आप तो जानते हैं मेरे हालात कैसे हैं। मैंने सबसे मदद भी मांगी, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता। अपर्णा बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन मैं तुम दोनों को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही मानता आया हूँ। ये लो, ये पैसे रखो और अपनी बहन का ठेला खुलवा दो। क्या पता इस ठेले से तुम बहनों के अच्छे दिन शुरू हो जाएं। ये सब देखकर अपर्णा को बहुत अच्छा लगता है। वो पंडित जी का शुक्रिया अदा कर घर आ जाती है और फिर जरूरत का सामान और ठेला लाकर गांव में अपनी बहन का चिली पनीर का ठेला खुलवा देती है। बच्चे बूढ़े सबको पूर्वी के हाथ का बना चिली पनीर बहुत पसंद आता है। ऐसे ही एक दिन गांव का मुखिया चिली पनीर खाता है और तारीफ करते हुए कहता है, वाह पूर्वी बिटिया, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। क्या मजेदार चिली पनीर बनाती हो तुम। सच कहूँ तो मैंने बहुत से चिली पनीर खाए हैं, अलग अलग गांव और कई बार शहर में अपने बेटे के यहाँ जाता हूँ तब भी, लेकिन ऐसा चिली पनीर मैंने आज तक नहीं खाया। ऐसा करो, 2 प्लेट चिली पनीर पैक भी कर दो, मैं अपनी बेटी और पत्नी को भी खिलाऊंगा। जी मुखिया जी, मैं अभी बना देती हूँ। मुखिया वो चिली पनीर लेकर घर आता है तो उसकी पत्नी और बेटी को भी वो चिली पनीर बड़ा पसंद आता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। पूर्वी के चिली पनीर की बिक्री अब दिन पर दिन बढ़ती जाती है, जिसे देख उसकी बहन भी काफी खुश थी। कुछ दिन बाद गांव के मुखिया की बेटी शोभा की शादी तय हो जाती है। पापा, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी के मेन्यू में चिली पनीर जरूर होने चाहिए, और वो चिली पनीर सिर्फ पूर्वी के हाथों का बना हुआ ही होना चाहिए। उसके हाथ का बना चिली पनीर खाकर सब बाराती तारीफ करते रह जाएंगे। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटी। ये बात करने के लिए मुखिया पूर्वी के पास गया। पूर्वी शोभा मेरी इकलौती बेटी है और मैं उसका कहाँ कैसे टाल सकता हूँ, इसीलिए तुम उसकी शादी में चिली पनीर जरूर बनाना, और इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे भी दे दूंगा। बोलो, मंजूर है तुम्हें? इतना सारा मुनाफा देख पूर्वी झट से मुखिया को हाँ कर देती है। हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं। लेकिन ध्यान रहे, शिकायत का मौका नहीं मिले। जी आप बेफिक्र रहिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो फिर ठीक है, तुम मुझे अपने सारे जरूरी सामान की सूची दे दो, मैं सारा सामान मंगवा दूंगा, लेकिन ध्यान रहे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ऐसे दिन गुजरते हैं और शोभा की शादी का दिन आ जाता है। पूर्वी बढ़िया से चिली पनीर बनाकर तैयार कर लेती है। उसके हाथ के बने चिली पनीर सबको बड़े पसंद आते हैं। शोभा की शादी के बाद तो अब उसके पास और भी ज्यादा ग्राहक आने लगे थे, जिससे उसकी आमदनी अच्छी खासी हुई। अब वो अपनी बड़ी बहन का लिया हुआ लोगों का सारा कर्जा भी उतार देती है, लेकिन उसका काम ज्यादा चलने की वजह से अब उसके मन में लालच अपना घर बना लेता है।
अब तो मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा है। ग्राहक मेरे चिली पनीर के इतने दीवाने हो गए कि मैं उन्हें कुछ भी बनाकर खिलाऊं तो वो खा ही लेंगे। क्यों ना मैं पाउडर से पनीर बनाकर लोगों को खिलाऊं। अब वो लोगों को पाउडर से पनीर बनाकर चिली पनीर खिलाती है, जिससे उसकी लागत अब काफी कम हो जाती है और कमाई अच्छी खासी होने लगती है। न जाने क्यों, लेकिन इस चिल्ली पनीर का स्वाद अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। आपने इसका मसाला बदला है क्या? नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद आपकी जुबान को स्वाद नहीं आ रहा है। यहाँ पर कितने सारे ग्राहक बैठे हैं, लेकिन किसी ने मुझसे शिकायत नहीं की। नहीं, लेकिन मुझे चिल्ली पनीर पहले जैसा नहीं लग रहा। होना हो जरूर कुछ गड़बड़ है। वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है, लेकिन उनकी ये बातें अपर्णा सुन लेती है। पूर्वी, ये ग्राहक ऐसा क्यों बोल रहा है? कहीं तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? अरे नहीं दीदी, अब उसके मुंह का स्वाद खराब है तो मैं क्या करूँ। और वैसे भी एक दो ग्राहक के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पूर्वी इसी तरह अपने लालच को बढ़ाती जाती है। वो लोगों को हर रोज पाउडर मिला पनीर ही खिलाने लगी। लेकिन एक रोज पंडित जी उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और डांटते हुए कहते हैं, थोड़े पैसे ज्यादा कमाने के लिए तुम इतना घटिया काम कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना, पाउडर वाला पनीर खाना लोगों के लिए कितना हानिकारक है। तुम ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती हो? एक तुम्हारी बहन है जिसने इतनी मेहनत और कष्ट करके तुम्हें काबिल बनाया, और एक तुम हो जो ऐसा घटिया काम करके उसका नाम डुबा रही हो। अगर सब गांव वालों को पता चल गया तुम ये सब करती हो तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी गांव वालों की नजरों में? पंडित जी की बातें सुनकर पूर्वी का सर शर्म से झुक जाता है। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मुझे आपकी सारी बातें समझ आ गई हैं। अब आज के बाद मैं कभी ऐसा घटिया काम नहीं करूंगी। शुक्रिया पंडित जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। इस तरह से पूर्वी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हमेशा हमेशा के लिए काम छोड़ देती है। अब वो पूरी ईमानदारी से अपनी बहन के साथ ठेले पर चिली पनीर बनाकर बेचती है। अब वो दोनों और भी ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, जिससे गरीबी के बादल अब उनकी जिंदगी से छटने लगे। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। वो रोज सुबह अपने ठेले पर चिकन रखकर पूरे गांव में घूमता था और आवाज लगाता, गर्मा गर्म चिकन ले लो, ताज़ा चिकन। लेकिन किसी को उसका चिकन पसंद नहीं आता था। कभी कोई कहता तेरा चिकन सख्त है, तो कोई कहता इसमें स्वाद ही नहीं है। दिन बीतते गए और रमेश का मन टूटने लगा। एक दिन वह उदास होकर घर आया। पत्नी सीता ने पूछा, क्या हुआ, आज फिर चिकन नहीं बिका? रमेश बोला, हाँ सीता, अब तो लगता है ये काम ही छोड़ दूं। कोई मेरे चिकन को देखता भी नहीं। सीता मुस्कुराई और बोली, छोड़ने की नहीं, बदलने की जरूरत है। कल से चिकन नहीं, मटन और रोटी बेचो। मटन मैं बनाऊंगी। अगले दिन सुबह सीता ने अपने हाथों से मटन करी बनाई। उसमें खास मसाले और देसी घी डाला। साथ में गर्मा गर्म रोटियां सेकीं। रमेश ने सब कुछ ठेले में सजाया और निकल पड़ा। जब उसने बाजार में ठेले का ढक्कन खोला तो खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग दौड़ कर आए, अरे रमेश, जरा हमें भी देना, कितना बढ़िया खुशबू आ रही है। थोड़ी ही देर में सारा मटन और रोटियां बिक गईं। रमेश घर लौटा, चेहरे पर मुस्कान थी। सीता, तेरे हाथ का जादू चल गया। उस दिन के बाद से रमेश ने चिकन बेचना छोड़ दिया।